गुरु के कर्क राशि में गोचर से संबंधित वीडियोस में हम इसे लकी या अनलकी के लेंस से नहीं देख रहे हैं। यहाँ बात हो रही है इनर प्रोसेस की, इमोशंस की, पैटर्न्स की और हीलिंग की। हीलिंग यानी कि जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके ठीक होने की, उनके कम होने की, उनके खत्म होने की। अब हम बात करेंगे जब गुरु का कर्क राशि का गोचर पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में होगा तो क्या होगा। ये तीनों नक्षत्र कर्क राशि की इमोशनल जर्नी को 3 अलग-अलग स्टेजेस में दिखाते हैं। पुनर्वसु यानी कि पहले वापसी और फिर हीलिंग। पुष्य नक्षत्र को और फिर आएगा पुष्य नक्षत्र जो कि पुनर्वसु के बाद है, यानी कि फिर बारी आएगी डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी की, और आखिर में अश्लेषा नक्षत्र यानी कि डिटैचमेंट और क्लैरिटी। गुरु जब कर्क में आते हैं तो जिंदगी बाहर से ड्रामेटिक नहीं लगती, लेकिन अंदर से बहुत कुछ रीसेट हो रहा होता है। ये इस वीडियो में हम सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंट इमोशनल रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद समझ पाएंगे। अब हम एक एक करके गुरु का गोचर कर्क राशि के तीनों नक्षत्रों में समझेंगे, वो भी नक्षत्र चरण के अनुसार। गुरु अभी भी पुनर्वसु नक्षत्र में है और मिथुन राशि में है, और लेकिन जो हमने मेन बात करनी है वो पुनर्वसु चौथे पद से करनी है। लेकिन फिर भी गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे चरण के बारे में भी हम कुछ तो जान लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना ही नक्षत्र है। पुनर्वसु का कोर थीम है पुनः वसति, यानी वापसी, फिर से वापसी, वापसी फिर से ही होती है। रेन्यूअल और सेकेंड चांस की बात होती है यहाँ। जब गुरु कर्क राशि में पुनर्वसु से गुजरता है तो ये फीलिंग सिर्फ फिलोसफिकल नहीं रहती, बल्कि रोज की जिंदगी में प्रैक्टिकली फील होने लगती है, महसूस होती है, जैसे जिंदगी धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही हो। पहले पद में गुरु इंसान को उसके मूल वैल्यूज से रिकनेक्ट करवाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये ऐसे दिख सकता है कि जैसे कि जो चीजें आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए आ रहे थे उन पर सवाल उठाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी करियर या रोल में हो अटके 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 लगता है, तो ऐसे लगता है कि जो ये इंसान है ना, जो यहाँ अटका हुआ है, वो मैं नहीं हूँ। माता पिता या बड़ों के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सॉफन होने लगते हैं। जिंदगी का डायरेक्शन थोड़ा क्लियर होता है, राइट वर्सेस रॉन्ग का सेंस स्ट्रांग होता है। ये चरण इनर कंपस को रीसेट करता है, जैसे अंदर से आवाज आती हो, अपनी असली राह पर वापस आओ। अब बात दूसरे पद की। यहाँ गुरु इमोशनल सिक्योरिटी को मटेरियल स्टेबिलिटी से जोड़ता है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सेफ फील करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई पुरानी नौकरी है या पुराना कोई काम है या कोई आइडिया है जो पहले हमने छोड़ दिया था, वो दोबारा यूजफुल लगने लगते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमने छोड़ दी थी वो सही लगने लगती हैं और हम उसकी तरफ दोबारा से कॉन्शियसली काम करने लगते हैं। फैमिली, फिनेंसेस, सेविंग्स या एसेट्स पर कॉन्शियसली फोकस आता है। माता पिता के साथ पैसे या जिम्मेदारी रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होती हैं वो क्लियर होती हैं। इस चरण में लोग रियलाइज करते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब लालच नहीं होता, मन की शांति होता है। अब तीसरे पद के बारे में जानते हैं। ये पद हार्ट लेवल हीलिंग का होता है। गुरु यहाँ रिलेशनशिप्स और इमोशनल नीड्स को जेंटली अलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुराने रिलेशनशिप्स हैं, भाई बहनों के साथ संबंध, कजन्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन रिज्यूम होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन इजी हो जाता है, बात दिल में दबाकर रखना कम होता है, क्रिएटिविटी रिवाइव होती है, लिखना, बोलना, किसी को पढ़ाना, कंटेंट क्रिएट करना ज़्यादा नेचुरल लगता है इस फेज में। जो हमारी इच्छाएं हैं वो अब हमें सेल्फिश नहीं लगती, बल्कि कनेक्शन बेस्ड होती हैं। किसी के साथ होना हमें इम्पोर्टेंट लगता है। अब बात चौथे पद के बारे में बात करते हैं। इसी चौथे पुनर्वसु पद में गुरु कर्क राशि में 2 जून 2026 को प्रवेश करेंगे। ये सबसे सटल और डीप चरण होता है। गुरु यह इमोशनल बैगेज को छोड़ना सिखाता है। एग्जाम्पल, पुरानी गिल्ट, पुराना रिग्रेट या अगर ऐसा होता तो, ऐसी वाली फीलिंग्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। लोग माफ करने लगते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। अकेलापन,
मेडिटेशन, प्रार्थना करना, चुपचाप से समय बिताना अट्रैक्टिव लगने लगता है। इस चरण में घर लौटना सिर्फ लोगों के पास नहीं होता, इंसान अपने अंदर के घर में भी वापस आता है। ओवरऑल ये नक्षत्र गुरु के साथ मिलकर ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी परमानेंटली खो नहीं जाता हमसे। जब टाइमिंग सही होती है तो चीजें बेटर फॉर्म में वापस आ जाती हैं। पुनर्वसु गुरु उन लोगों के लिए आशीर्वाद है जो इमोशनली थक चुके हैं और बस इतना चाहते हैं कि जिंदगी फिर से सीधी, सेफ और मीनिंगफुल बन जाए और लगने लगे। अब बात पुष्य नक्षत्र की करते हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु 18 जून 2026 को पुष्य में प्रवेश करेंगे। पुष्य का मतलब समझते हैं। पुष्य का मतलब ही होता है पोषण और नरिशमेंट, लेकिन ये नरिशमेंट इमोशनल पैम्परिंग से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आता है। जब गुरु कर्क राशि में पुष्य से गुजरता है तो शनि उसकी एनर्जी को ग्राउंडेड बना देता है। इस फेज में लोग समझने लगते हैं कि केयर का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता, बल्कि सही रूटीन फॉलो करना भी होता है। पुष्य नक्षत्र के पहले पद की बात करते हैं। इस पद में गुरु प्लस शनि मिलकर प्रिंसिपल्स बेस्ड जीवन की सीख देते हैं। रोज के जीवन में यह दिखता है कि इंसान अपनी आदतों को जस्टिफाई करना बंद करता है और उन्हें सुधारना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल, मैं ऐसी ही हूँ वाली जो मेंटालिटी है धीरे धीरे खत्म होती है। गलत लाइफस्टाइल चॉइसेस पर सेल्फ रियलाइजेशन आता है। बड़े जो हमसे हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं या जो रूल्स हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये पद सिखाता है कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में 4 जुलाई को आएंगे। यहाँ पुष्य गुरु को प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देने पर फोकस करवाता है। इस फेज में शरीर और रिसोर्सेज दोनों का ध्यान आता है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल ओवर ईटिंग, इरेग्युलर स्लीप या अनहेल्दी रूटीन्स कॉन्शियसली कंट्रोल होने लगती हैं। सेविंग्स, बजटिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। वर्क एथिक्स इंप्रूव होते हैं। टाइम पर काम, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। इस पद में लोग रियलाइज करते हैं कि स्टेबिलिटी भाग्य से नहीं, रूटीन से बनती है। गुरु 19 जुलाई को पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में होंगे। ये पद इच्छाओं को सप्रेस नहीं करता, बल्कि मैच्योर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चूज करना, रिलेशनशिप्स में ज्यादा डिपेंडेबल और रिस्पॉन्सिबल बनना, इमोशनल ड्रामा से दूर रहकर स्टेडी कनेक्शन बनाना। यहाँ प्यार या इच्छाएं कम नहीं होती, बस अनकंट्रोल्ड नहीं रहते। अब बात चौथे पद की, जहां गुरु 3 अगस्त को प्रवेश करेंगे। इस पद में गुरु प्लस पुष्य साइलेंट इनर स्ट्रेंथ देते हैं। ये दिखाने वाला स्पिरिचुअल फेज नहीं होता। एग्जाम्पल, हमको लगता है कि हम अपनी कैपेसिटी पर भरोसा कर सकते हैं। डेली डिसिप्लिन एक तपस्या जैसा लगने लगता है। ओवर डिपेंडेंस और इमोशनल वीकनेसेस धीरे धीरे डिसॉल्व होती हैं। ये वो फेज होता है जहां इंसान शोर कम करता है और काम ज्यादा। ओवरऑल पुष्य प्लस गुरु इन कैंसर का एसेंस समझ लेते हैं। पुष्य गुरु ये सिखाता है कि केयर का असली फॉर्म कंसिस्टेंसी होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये नक्षत्र गोचर उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो इमोशनली सेंसिटिव हैं, लेकिन अपनी लाइफ को स्टेबल और रिलायबल बनाना चाहते हैं। पुष्य गुरु उन्हें बताता है, रोज थोड़ा थोड़ा सही करते रहो, जिंदगी खुद ही सुधर जाएगी। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की, जो कि बुध का नक्षत्र है। गुरु 19 अगस्त को अश्लेषा में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा सबसे चुप रहने वाला और इंटेंस नक्षत्र होता है। ये ऊपर से कुछ नहीं दिखाता, पर अंदर ही अंदर जो गांठें हैं ना, उन्हें खोलता है। जब गुरु कर्क राशि में अश्लेषा से गुजरता है तो ये फेज इमोशनल साइकोलॉजी को समझने का होता है। कौन आपको पकड़ के बैठा है और आप किसको पकड़ के बैठे हो, ये समझना होता है। ये कंफर्ट देने वाला ट्रांजिट नहीं होता, पर क्लैरिटी देने वाला ट्रांजिट जरूर होता है। अश्लेषा के पहले पद में गुरु इंसान को अपनी सच्चाई से रूबरू करवाता है। यहाँ डिनायल टूटता है।
डे टू डे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ही हमेशा एडजस्ट करती हूँ या सामने वाला गलत है जैसे नैरेटिव्स क्रैक होने लगते हैं। लोग रियलाइज करते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल गेम्स या गिल्ट पैटर्न्स का हिस्सा रहे हैं। राइट वर्सेस रॉन्ग का सेंस मॉरल नहीं साइकोलॉजिकल हो जाता है। ये पद बोलता है सच अनकंफर्टेबल हो सकता है पर वही लिबरेटिंग भी होता है। 3 सितंबर को गुरु अश्लेषा के दूसरे पद में होंगे। यहाँ अश्लेषा गुरु को एनर्जी मैनेजमेंट सिखाता है। सिर्फ पैसा नहीं, इमोशनल एनर्जी भी रिसोर्स होती है, ये समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग देख पाते हैं कौन उनका टाइम, फोकस और उनकी शांति को ड्रेन कर रहा है। टॉक्सिक रिलेटिव्स, मैनिपुलेटिव कलीग्स या इमोशनली डिमांडिंग दोस्तों से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट हो जाता है। गिल्ट के बिना अवेलेबल रहना कम होता है। इस पद में एक रियलाइजेशन आता है, सबको संभालते संभालते मैं खुद खत्म हो रही हूँ। 20 सितंबर को अश्लेषा के तीसरे चरण में गुरु होंगे। ये पद इच्छाओं को एक्सपोज करता है, स्पेशली कंट्रोल, डिपेंडेंसी और फियर बेस्ड अटैचमेंट्स को। ये ऐसे दिख सकता है कि जो रोमांटिक या इमोशनल बॉन्ड्स हैं उनमें पावर इम्बैलेंस क्लियरली दिखने लगती है। मुझे छोड़कर ना चला जाए वाली एंजाइटी सरफेस पर आ जाती है। लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि ड्रामे से ज्यादा शांति चाहिए। ये फेज पेनफुल हो सकता है क्योंकि यहाँ अटैचमेंट टूटती है, बट यहीं से हमारी असली आजादी शुरू होती है। अश्लेषा का चौथा पद शुरू होता है 8 अक्टूबर को। ये अश्लेषा का सबसे गहरा पॉइंट है। गुरु यहाँ इनर डिटॉक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने इमोशनल कॉन्टैक्ट्स, मैं हमेशा स्ट्रांग रहूंगी, मुझे सब संभालना है, धीरे धीरे छूटने लगते हैं। साइलेंस, सॉलिट्यूड, थेरेपी, जर्नलिंग या शैडो वर्क अट्रैक्टिव लगते हैं। लोग बिना एक्सप्लेनेशन दिए डिटैच हो पाते हैं, अंदर से हल्का महसूस करते हैं। ये पद सिखाता है डिटैचमेंट, हार्टलेस होना नहीं, दिल पत्थर का नहीं बनता। सेल्फ प्रिजर्वेशन सिखाता है। ओवरऑल अश्लेषा गुरु कंफर्ट नहीं देता, क्लैरिटी देता है। ये नक्षत्र उन लोगों के लिए होता अच्छा है जो इमोशनली बहुत कुछ झेल चुके होते हैं और अब सबकॉन्शियसली रेडी होते हैं पैटर्न्स को तोड़ने के लिए। अश्लेषा गुरु वो टीचर है जो प्यार से नहीं, सच के साथ गाइड करता है, ताकि आप फाइनली पहचान सको कौन सा घर आपका है और कौन सा सिर्फ एक इमोशनल पिंजरा है। अगर एक लाइन में बोला जाए तो गुरु का कर्क में गोचर ये याद दिलाता है कि जो हीलिंग है वो लाउड नहीं होती, वो चुपचाप होती है। किसी के लिए सेकंड चांस बनकर आता है पुनर्वसु में, किसी के लिए रूटीन और सेल्फ रिस्पेक्ट का लेसन लाता है पुष्य में, और किसी के लिए इमोशनल चेन्स तोड़ने का फेज है अश्लेषा में। ये गोचर उन सबके लिए मीनिंगफुल होता है जो थक चुके हैं फाइट करते करते, एडजस्ट करते करते और सबको संभालते संभालते। गुरु यहाँ ये नहीं कहता सब परफेक्ट हो जाएगा, वो बस इतना कहता है अब जो भी हो वो ज्यादा सच्चा, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा आपके लिए होगा। अगर जिंदगी धीरे धीरे सिंपल, शांत और इमोशनली हल्की लगने लगे तो समझ लेना गुरु अपना काम कर रहा है।